सुप्रभात बच्चों, मैं सोना यादव आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पिछली कक्षा में हम विराम चिन्हों का अध्ययन कर रहे, जिसके अंतर्गत हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक एवं उद्धरण चिन्हों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम शेष विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने विराम चिन्ह के बारे में जाना कि विराम का अर्थ रुकना, विश्राम करना तथा ठहरना होता है। अर्थात भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक एवं उद्धरण चिन्हों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह एवं लाघव चिन्ह इनका अध्ययन करेंगे। 7वां चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे विवेकानंद सा व्यक्ति कभी कभी जन्म लेता है। बच्चों, इस वाक्य में तुलना की जा रही है कि विवेकानंद सा व्यक्ति कभी कभी जन्म लेता है, यानी विवेकानंद से इस वाक्य में तुलना की जा रही है। अगला उदाहरण है, आज हम सब दाल भात खाएंगे। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। मजदूर दिन रात काम करता है। बच्चों, इन वाक्यों में दाल भात, माता पिता, दिन रात दो अलग अलग शब्द हैं जिन्हें योजक चिन्ह से जोड़ा गया है। तो इस तरह योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। 8वां विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन, उद्धरण और विवरण के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नाटक आदि में संवाद, वार्तालाप, कथोपकथन में किया जाता है। जैसे अध्यापक ने पूछा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रोहित ने जवाब दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, ये संवाद है। इसमें अध्यापक एवं रोहित के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है, अध्यापिका ने कहा, अपनी किताबें खोलिए। यह एक कथन है कि अध्यापिका ने कहा, अपनी किताबें खोलिए। यहाँ अध्यापिका ने कहा, इसके बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 9वां विराम चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक का प्रयोग क्रम सूचक अंकों या अक्षरों आदि में किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। बच्चों, इसमें 1, 2, 3 संख्याएं दी गई हैं। इनके साथ कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा है संधि के 3 भेद होते हैं। क स्वर संधि, ख व्यंजन संधि, ग विसर्ग संधि। बच्चों, इसमें यहाँ पर क ख ग इसमें यानी अक्षरों में कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीसरा है किसी भी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। जैसे चक्षु, चक्षु का अर्थ होता है नेत्र। तो किसी भी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, क्रम सूचक अंकों 1, 2, 3 अक्षरों क ख ग और किसी भी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 10वां विराम चिन्ह है हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनील अच्छा लड़का है, नीलम कल आएगी। बच्चों, यहाँ रंगीन अक्षर वाक्यों को लिखते समय छूट गए थे, जिन्हें हमने हंसपद चिन्ह लगाकर पूरा किया है कि सुनील अच्छा लड़का है, नीलम कल आएगी। तो बच्चों, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे पूरा करने के लिए हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 11वां विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। बच्चों, यहाँ पर किसी विषय को समझाया जा रहा है, यानी संज्ञा को समझाने की बात कही जा रही है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। बच्चों, कभी कभी अनुच्छेद या निबंधों के शीर्षक पर कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भी विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
समय नियोजन सफलता का मूल मंत्र, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो बच्चों, किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 12वां विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बैचलर ऑफ आर्ट्स, भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी। बच्चों, इन्हें संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर को डॉ, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, भारतीय जनता पार्टी भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी B वाजपेयी। तो बच्चों, इस तरह से शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ 21 विराम चिन्ह, दिनांक लिखेंगे 8/1/2021, कक्षा कार्य। 7वां योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे विवेकानंद सा व्यक्ति कभी कभी जन्म लेता है, आज हम सब दाल भात खाएंगे। 8वां है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन, उद्धरण और विवरण के लिए किया जाता है, जैसे प्रदीप ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। बच्चों, इस वाक्य में निर्देश दिया जा रहा है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। 9वां विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक का प्रयोग क्रम सूचक अंकों या अक्षरों आदि में किया जाता है, जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो बच्चों, यहाँ पर जो गिनती दी गई है 1, 2, 3, इनमें कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 10वां विराम चिन्ह है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे सुदीप अच्छा लड़का है। बच्चों, इस वाक्य में एक अंश छूट गया है जिसे हमने त्रुटि पूरक चिन्ह से पूरा किया है, जैसे सुदीप बहुत अच्छा लड़का है। 11वां विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप। यहाँ विज्ञान को समझाया गया है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। 12वां विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बच्चों, इन शब्दों को हमने लाघव चिन्ह द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा है। बच्चों, अब हम अपने गृह कार्य की ओर चलते हैं। गृह कार्य में प्रश्न हमारा निम्नलिखित वाक्यों में आए विराम चिन्हों को पहचानकर उनके नाम बताइए। पहला वाक्य है, जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। इस वाक्य में होंगे के बाद अर्धविराम चिन्ह और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है। वीरेंद्र, तुम यहीं ठहरो। इस वाक्य में पहले अल्प विराम और आखिर में पूर्ण विराम। शाबाश, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। इस वाक्य में विस्मय सूचक एवं पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चौथा वाक्य, आज हम सब दाल भात खाएंगे। इस वाक्य में दाल भात के बीच में योजक चिन्ह और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। इस वाक्य में कहा के बाद अल्प विराम, उसके बाद उद्धरण चिन्ह एवं पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। निरंतर लगातार व्यायाम करने से देह यानी शरीर स्वस्थ रहता है। इस वाक्य में कोष्टक चिन्ह एवं अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा हुआ है। डॉक्टर उमेश दिल्ली जा रहे हैं। इस वाक्य में लाघव चिन्ह एवं पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर लिखाई में अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।